टॉपिक कंटेंट पॉलिनोमियल्स। क्या करना है पॉलिनोमियल्स में? सबसे पहले तो पॉलिनोमियल जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया था, हम लोग के पास पॉलिनोमियल में क्लास 10 में एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किया था। व्हाट वाज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग एक चीज निकाला था, इसको हम लोग बोला था जीरोस। जीरोस हम लोग क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ एक्स। बोलिए सर, बोलिए सर। अच्छा, हम स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? एक सेकंड। ठीक है, अभी दिख रहा है? ऑलराइट, सो वैल्यू ऑफ एक्स which reduces the polynomial to zero। ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका जीरो निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन को अपन क्या करता था? मिडिल टर्म फैक्टराइज करता था। मिडिल टर्म फैक्टराइज वगैरह करने के बाद मेरे पास में दो जो फैक्टर आता था, उसके बेसिस में हम लोग जज करता था कि क्या जीरो बना रहा है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का टेक्निक क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग एक्स प्लस 6। जो 6 के पहले साइन आता है वही हम लोग के पास ब्रैकेट के अंदर आता है। अपने को चाहिए दो नंबर्स जिसको ऐड करके होता है 5 और प्रोडक्ट करके होता है 6। वैल्यू आ जाएगा 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3x प्लस 6। एक्स कॉमन, माइनस 3 कॉमन। बताता है वो तुम्हारा कचरा वाला चीज हम बताते हैं। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक्स का वैल्यू तुम 2 डालेगा और एक्स का वैल्यू जब 3 डालेगा तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा मेरे को चाहत, जिसका कोई गाली के अलावा आंसर नहीं होता, बट फिर भी हम प्यार से समझाएगा क्योंकि मेरा मजबूरी है। ठीक है, चलो। एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग एक्स प्लस 6। चाहत मेरे को बोला प्यार से कि सर 6 माइनस 1 ले लेता है ना, 6 1 ले लेते, 6 प्लस 1 ले लेता। ठीक है ना? ठीक है, चलो। 6 प्लस 1 तो 5 होता है ना अपने पास। 6 प्लस 1 तो अपने पास 5 होता है ना चाहत। अच्छा, माइनस 6 प्लस 1 वैसे बोल रही है? ओहो सॉरी, हम कंफ्यूजन में आ गया। मतलब तुम बोल रहे हैं माइनस 6x प्लस x प्लस 6, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ सही है, परफेक्ट है। चाहत बोला है, हमको पहले बीच में नहीं बोला। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? x अंदर क्या आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 1 कॉमन लेके अंदर x माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस प्लस होता है। अच्छा, तो -1 लेगा कॉमन। अच्छा ठीक है, सॉरी, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा? x माइनस 6। तो -1 इंटू एक्स प्लस एक्स होता है, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना, जो भी मेरे पास में ये प्रोडक्ट वाला साइन आएगा, याद रखना। हाँ, लॉजिक याद। मेरे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम लोग के पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग किया था, उसका जनरल फॉर्म क्या था? उसका हम लोग के पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मेरे पास में प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला पार्ट पॉजिटिव है, यानी दोनों जीरो जो आएगा ना, उसका साइन सेम है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर मेरा सी वाला पार्ट पॉजिटिव है तो दो जीरोस आएगा, उन दोनों का साइन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। अगर मेरे पास में ये जो सी वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, एक जीरो पॉजिटिव आएगा, एक जीरो नेगेटिव आएगा, ऑलवेज। राइट इट एज अ नोट। आप लोग नोट बना के लिखिए। व्हेन, बोलिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6000, बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर करेगा तो 9246,000। ब्रो तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6000, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6000 होगा, प्लस 6000 तो नहीं हो सकता। प्लस 6000 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों के साइन में दोनों को ऐड करके 3 आना पॉसिबल नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1200 1500 300 नहीं होगा। 30 भी नहीं होगा, 30 होगा, ये 30 होगा शायद, कुछ और होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6,000। अच्छा ठीक है, रुको फिर हम लोग के पास में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अगर हम निकालें तो 9 प्लस 24,000 आ जाएगा, यानी 24,009। 24,009 स्क्वायर आता है क्या? 47 नहीं हो सकता, कैसे होगा, कैसे होगा? 24,009 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 24,009 नहीं ना, इट्स रॉन्ग। 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 6,000। पहले 3 से करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000, तो एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग x माइनस 2000। तो अगर इसको हम लोग 2000 करा होगा ना, 10 चाहिए, इसमें भी अगर हम लोग करेगा तो 4000 8100 यानी कि 90। इसको हम लोग लगा तो सकते हैं, रुको 8100 आ तो जाएगा, तो 90 के हिसाब से आया ना, 90 माइनस 90 80, 80 आएगा एक तो, अगर उसको 80 से डिवाइड करते हैं ना, 2000 डिवाइडेड बाई 25 और 80 2000। हाँ हाँ, वापस से बोल। 50 और 40 हो गया ना, 50 माइनस 40 कर, नहीं 50 माइनस 40 करने से तुम लोग कैसे आएगा, 50 माइनस 40 करने से तो, हाँ ठीक है, 50 माइनस 40 का 50 माइनस 40 करने से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है ना, करते हैं बाद में एक बार, सुनो एक बार। होता है, कभी कभी होता है। अच्छा चलो ठीक है, हम कुछ लिखवा रहे थे ना आप लोगों को, पहले वो लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखवा रहा था? when c is positive, वहां पे स्टेटमेंट डालो। जतिन तुम कुछ बोल रहा था क्या? हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, इसीलिए हम भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से पहले बी स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक किया। जब मेरे को पता चला कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम उसमें मेल्ड को दिमाग। when c is positive, तुम लोग लिखो both zeros will have same sign। when c is negative, both zeros will have opposite sign। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ऑफ फैक्टराइजेशन का जिंदगी में याद, चाहे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अगर सी पॉजिटिव है, दोनों सेम आंसर, दोनों पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव आएगा। सी अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉजिक तो समझ में आ गया। इसीलिए हम जो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का टेक्निक आपको समझा रहे हैं, उससे तो आप लोग कभी भी गलत आंसर आने के चांसेस, खुद गलती कर दिए कांड कर दिए तो अलग बात है, अदरवाइज लॉजिकली तो कभी भी गलत नहीं आ सकता अपना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ही वही बता रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखता है, यहाँ नेगेटिव है तो इसको negative रखता है। और जो ये साइन है उसी को हम अंदर रख देता है, क्योंकि सेम साइन का टर्म अगर होगा, अगर सेम साइन का अगर हम बोल रहे हैं यहाँ अगर पॉजिटिव है, यानी दो नंबर का मेरे पास में क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा। बाहर पॉजिटिव आ जाएगा मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर नेगेटिव आएगा मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये लॉजिक सॉर्टेड है ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम लोग के पास क्या आ रहा है, 2 और 3 हम लोग के पास में जीरो आ रहा है, यहाँ तक सॉर्टेड है। हम पहले तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा सा तुम लोग को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसमें तुम लोग करता है बहुत ज्यादा मिस्टेक। 3x² -x -4। इस बार हम अपना फेवरेट बच्चे से पूछेगा, बताओ मेरा फेवरेट कौन है। आदि मेरा फेवरेट बच्चा है। चलो आदि बताइए, 3x² माइनस ब्रैकेट x -4। पहले तो मेरे को ये बताओ कि बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। अब क्या नंबर खोजेगा, दो नंबर खोजेगा जिसका प्रोडक्ट होता है अपने पास में 12 और डिफरेंस होता है अपने पास 1। तो क्या नंबर तुम बोला, वेरी गुड, शाबाश। 3x² -4x प्लस 3x -4। तो चाहत जी कॉमन क्या आ रहा है पहला दोनों में, तुम पहला दोनों में कॉमन बताओ ना, एक सेकंड बाद में। पहला दोनों में कॉमन क्या है, हाँ कॉमन होता है 3x -4 1, या प्लस 1 या -1, तो -1, 3x -4। तो 3x -4 इंटू x+1। तो तैशी मैडम जीरोस क्या आएगा, एक आएगा 4/3 और दूसरा, वेरी गुड, ठीक है। तुम खुश हो गए, खुश हो गए, ये सब क्वेश्चन में खुश होगा तुम। √2x² -3x नहीं +2√2। चलो +3x +2√2। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, +5x का, +5x, प्रोडक्ट में 4 आएगा, तो √2x² प्लस समथिंग समथिंग x +2√2। बीच में साइन क्या आएगा चिराग, अब मेरे को चाहिए दो नंबर जिसका प्रोडक्ट होता है 4 और ऐड करके आता है हम लोग के पास में 5। तो समझ क्या है वो नंबर्स, प्रोडक्ट 4 चाहिए और ऐड करके 5 चाहिए। प्रोडक्ट 4 चाहिए, 4 × 1, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लगा देगा, 4 और 1 लगा देता। तो √2x² +4x +x +2√2। पहला दोनों में क्या कॉमन है, √2x कॉमन है, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सिर्फ x कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, √2x कॉमन। √2x कॉमन लेने से अंदर आ जाएगा x और 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जतन शौर्य ठीक है यहाँ तक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1। सो √2x+1 x+2, therefore zeros। क्या आएगा, पहला आएगा हम लोग के पास -1/√2, दूसरा आ जाएगा -2। नहीं कुछ, अच्छा जीरो वाला में स्ट्रेस, तब ठीक, कोई दिक्कत है डाउट है तो बताइए। ओके नेक्स्ट,
हम बोलिए। हाँ सर। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में मिला हुआ है वो ऑलरेडी। रिकॉर्डिंग तो हम डालेगा ना तो उसमें देख रहे हैं। ठीक है हाँ। मतलब रिकॉर्डिंग का लास्ट वाला पार्ट वही था। हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आता था, तुम लोग को अगर याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम लोग लेता था, तो अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस होता था, इन सब का डेरिवेशंस वगैरह पहले किया हुआ है, हम टाइम इसमें कोट नहीं करेगा। नहीं, डेरिवेशन नहीं आता। अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, है ना। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता था, सी बाई ए। तो क्वेश्चन में अगर बाई चांस कभी आ जाता है कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, प्लस तो नहीं आएगा, प्लस तो ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये सब फॉर्मूला हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज वापस एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करो। प्लस टू अल्फा बीटा तब आएगा जब तुम्हारे पास में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा लेना। तुम एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। वो प्लस टू अल्फा बीटा को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए तुमको, एक और माइनस टू अल्फा बीटा चाहिए। वही अगर तुम लोग अंदर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ले लेते, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, अल्फा माइनस बीटा अपने पास दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता तब तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब क्या, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी बाई ए, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए। एलसीएम क्या आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई ए स्क्वायर। समझिए, समझ गया। कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला होता है, तुम कंफ्यूज मत। कोई इसका इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस यही है जो। ठीक है, ऑल गुड। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में अगर सपोज तुम्हारे पास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाता, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा। अरे मैं बच्चा लोग, जो लोग मुंह खिला रहे हैं वो लोग नेक्स्ट टाइम याद कर लेगा, बट ठीक है। ठीक है ना, जो लोग मुंह खिला रहा था वो लोग नेक्स्ट टाइम याद करके आना। ठीक है, अभी सलमान फिलहाल तो तेला लिया दूंगी। हाँ हाँ। तो माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस थ्री इंटू सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस थ्री बी सी बाई ए स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम लेके अपने पास में आंसर आ जाएगा, क्या आएगा। हाँ जी, अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी बाई ए क्यूब, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अपन को याद रखना, सही है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो अपना एक पैटर्न याद रखना। बहुत सारा दिया था, तो बुक में मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दिया था, टेस्ट वगैरह में दिया था। तो लोग फॉर्मूला लिखवाने लिखने के लिए भी दिया था शायद। हाँ, वो भी अभी करता है तो। अगर क्वेश्चन में आ जाता है अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, और यहाँ से ये वैल्यू डाल दो, सॉल्व करेगा।
कैलकुलेशन लंबा होगा बट मार्क्स भी उतना ही मिलेगा। नंबर्स रहेगा तो टेंशन नहीं है, ये हम ऐसे ही स्ट्रैटेजी क्या बताऊँ, गारंटी दे सकते हो जिसको बेसिक में अल्फा बीटा का नंबर बना दो, बेसिक में स्टैंडर्ड तो हाँ ये तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा तैयारी रखो पहले में। स्टैंडर्ड में 5-7 मार्क का तो ऐसा रहेगा जो पूरा पूरा ट्विस्टेबल। अगर 80 चाहिए तो हार्ड सब होगा, सारा सैंपल को स्टार्ट, दैट इज द ओनली प्रोसेस। बेसिक पूरा एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स एंड सैंपल पेपर्स, बाकी हम जो करा रहे हो तो कराइए। ठीक है, मेरा पढ़ाई स्टैंडर्ड बेसिक हिसाब से चलेगी। टेस्ट टेस्ट कैसे पता हम लोग को, एक चीज बहुत गंदा साइकोलॉजी अगर तुम लोग ये मेंटेन करके चला हुआ है कि सर अगर बेसिक है तो मेरा पेपर बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तुम लोग का सीरियस लोग ऑलरेडी डूब चुका है। जो लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं मेरा बेसिक पेपर है बहुत ही इजी पेपर आएगा, वो डूब जाएगा तुम लोग। क्योंकि जरूरी नहीं है, बेसिक वाला पेपर बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होगा और स्टैंडर्ड वाला पेपर भी एक्सट्रीम स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना। आई गेस 2019 या 20 में स्टार्ट हुआ था, 20 में हुआ था, कोविड के पहले स्टार्ट हुआ, कोविड के पहले हुआ था शायद, 19 में होगा एग्जैक्टली। हाँ तो वैसे सब ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग को जीरोस निकालना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कॉमन क्वेश्चंस आता है ना इसमें, एमसीक्यू टाइप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जहाँ पे मेरे पास में एक जीरो दूसरा जीरो के नेगेटिव होता है, या एक जीरो दूसरा जीरो का रेसिप्रोकल होता है, समथिंग समथिंग इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग पहले उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुरू करें, अगर तशी बैठो बड़े क्वेश्चन है, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial, स्क्रीन पे दिया हुआ polynomial 4x square minus 2x plus k minus 4 are reciprocal of each other, are reciprocal of each other, find k, find k। यहाँ पे एक चीज लिख लो एज ए नोट, जब भी रेसिप्रोकल आएगा, जीरोस का रेसिप्रोकल होगा मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा 1। जब भी नेगेटिव बोलेगा या कॉन्जुगेट बोलेगा, ठीक है, नेगेटिव या कॉन्जुगेट बोलेगा उस केस में सम इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ध्यान रखना। इफ वन जीरो इज द कॉन्जुगेट ऑफ अदर, यानी एक जीरो अगर टू है तो दूसरा जीरो -2 है, एक अगर -3 है तो दूसरा 3 है, एक अगर √2 है तो दूसरा -√2 है, मतलब साइन ऑपोजिट। रेसिप्रोकल आएगा तो हम लोग के पास प्रोडक्ट 1 आएगा, क्योंकि अगर अल्फा और 1/अल्फा लेता है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होता है, 1 होता है। एक जीरो अगर दूसरे जीरो का नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा को तुम ऐड करेगा तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, वैसे दिखा दो। नेगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक जीरो अल्फा है दूसरा जीरो 1/अल्फा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो माइनस अल्फा, तो उस केस में हम लोग के पास सम कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लगता है। जब भी कॉन्जुगेट है सेम, कॉन्जुगेट हम लोग के पास में यूजुअली क्या रहता है ना, जब हम लोग के पास में a प्लस रूट बी के फॉर्म में होता है, a प्लस माइनस रूट, यूजुअली कॉन्जुगेट हम लोग उस केस में, ठीक है, बट सम वहां पे अगर a प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में है तो हम लोग के पास सम 0 होता है। एक हो गया a प्लस रूट बी, यानी कि 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, इस टाइप का चीज, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि लेट द जीरोस भी क्या लेगा, सो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा। तो अल्फा और 1/अल्फा लेने से प्रोडक्ट क्या होता है, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a, करेक्ट।
यानी कि 1 = k-4/4, यानी 4 = k-4, k का वैल्यू कितना है? क्लियर है? समझिए तो अगर डायरेक्टली तुम लोग एग्जाम में एमसीक्यू में आते तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को दिख रहा है कि रेसिप्रोकल बोला हुआ है यानी प्रोडक्ट वाला, इसलिए हम शॉर्टकट लिखवा रहे हैं रेसिप्रोकल, ये तुम लोग का एमसीक्यूज में हेल्प करे। तुम लोग बोलते हैं ना सर के निकालने के लिए बोलता है तो टाइम लग जाता है, बोलो शॉर्टकट। एमसीक्यू का शॉर्टकट्स के साथ अपन प्रैक्टिस करता है, तो ये अपना रिविजन सेक्शन का, ये अपना फाइल अपन शॉर्टकट्स भी सीख कर साथ, ठीक है ना? तो के का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 8। डायरेक्टली हम लोग k-4/4 = 1 ले सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट, जतन शौर्य बढ़े आगे। if alpha and beta are the zeros of 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, find k. A probable 2 mark question. सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल, ठीक है? के जो है वो किसके पोजीशन पे है? सी के पोजीशन में। सी कौन सा फॉर्मूला में आता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो तुमको सबसे पहले तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना। कंडीशन क्या दिया हुआ है? ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करो। रिपीटिंग इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तुम लोग के पास की जो है वो किस पोजीशन पे है? सी के जगह पे। सी कौन सा फॉर्मूला में आता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने अल्फा बीटा, तो तुम लोग को सबसे पहले क्या चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा, और वो कैसे होगा वो देखो। हाँ जी। हम्म, नहीं, 2 अल्फा बीटा होता है उसका फॉर्मूला। वही करना, वही करना, ठीक है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दें? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -5/2, ठीक है? यहाँ तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो अपने पास में फॉर्मूला आता है -b/a, ये -b/a वाला जो फॉर्मूला से आया, ये नाउ करके आया हम लोग के पास में, ये क्वेश्चन का दिया हुआ है। ओ सॉरी, 21/4 के, ये क्वेश्चन में हम लोग को 21/4 लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसको सॉल्व करके थोड़ा मेरे को अल्फा बीटा का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा का? अल्फा बीटा का वैल्यू बना रहे हैं, देखो तो सबको याद है, बना 25/4 -21/4 आएगा, 4/4। अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है। अगेन अल्फा बीटा माने c/a। सी कितना है क्वेश्चन में? ए कितना अपने पास? के का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग एज 2। ये एक अच्छा 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है 2017 में।
दिल्ली के बाहर, मतलब ऑल ओवर इंडिया वाला जो पेपर है उसमें ये आया हुआ है। अपना सीबीएसई का दो पेपर आता है, एक दिल्ली एनसीआर वाला टाइप का पेपर, एनसीआर का आता है पेपर, और एक अपना। हाँ हाँ, वो कंपैरेटिवली जितना हम देखा है और ऑब्जर्व किया, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था दिल्ली वाला जो पेपर। वो आप लोग का नहीं, आप लोग का थोड़ा दिल्ली के बाहर होगा। दिल्ली दिल्ली का क्या होता है कि टॉपर दिल्ली से, लेट्स ब्रेक द सीन, लेट्स मेक द टॉपर फ्रॉम यूनिवर्सिटी या जैनम जो भी, ठीक है ना। हम लोग टॉपर नहीं हम पाते, और रहेंगे टॉपर। क्या बोलते हैं, कर सकते हैं? एक सेकंड। अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग वन निकाला है, इसे लोग बता। नेक्स्ट, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ alpha and beta are the zeros of x square plus 4x plus 3, find a polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha, comma 1 plus alpha by beta. 1 plus beta by alpha, 1 plus alpha by beta. सुनो, तुम लोग अगर एलसीएम लेते हैं, एक होगा नुकसान। क्या नुकसान होगा? अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा, तुमको अलग से अल्फा का वैल्यू भी निकालना, मैंने डबल होगा। बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा, बीटा का भी वैल्यू निकालना। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, सुना है। पॉलिनोमियल क्या देखे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। अपने पास दो रिलेशन देके रखा हुआ ना, उसको यूज करूंगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि -4। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, यानी कि 3। तुम लोग को नया पॉलिनोमियल जो चाहिए, उसका जीरोस है ये दोनों, यानी नया पॉलिनोमियल का जो सम है वो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। बोलो हाँ कि ना? मानते हैं ना ये बात? तो किसी को इस चीज में कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? हम लोग इंडिविजुअली नहीं लेगा, हम लोग डायरेक्टली एक साथ में सॉल्व करें। तो सुनो क्या होगा, स्ट्रैटेजिक वे में सॉल्व करें। 1 प्लस 1 कितना, बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा, ठीक है। या एक काम करता है, एक काम करता है, सुनो। 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा है ना? हाँ, अब एक स्ट्रैटेजी और यूज करें। 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, एलसीएम, यानी न्यूमरेटर बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। आसान हुआ जिंदगी? जिंदगी आसान हुआ थोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माने क्या, 16। अल्फा बीटा मतलब क्या, 3। सम तैयार। सम के बाद रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का और एक चीज होता है, क्या चीज होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालते हैं, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, हम एलसीएम ले लेंगे, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू
बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा, कोइंसिडेंटली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा यहाँ पे भी आ गया, दोनों में सेम आ गया। वाह। हाँ, पता नहीं आ गया, किस्मत अच्छी। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। यही आंसर था। ठीक है, सॉल्व करिए तो क्या आएगा। और मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 16/3 आ जाएगा ना ये भी। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, हम लोग क्या लेते हैं यूजुअली, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 x प्लस 16/3, एलसीएम लेते हैं, k इंटू 3x² माइनस 16x प्लस 16, और ये 3 को हम लोग बाहर निकाल देता था, करेक्ट। हम तुम लोग को इससे पहले क्या बोल के रखा हुआ था, तुम लोग इसको आंसर में यही छोड़ सकते हैं, राइट। हम एक काम करेगा यहाँ पे, लेट, हम लोग क्या करेगा, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा ना, k इज इक्वल टू 3 ले लेगा। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल आ जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको हटाना है, k इक्वल टू 3 ले लेगा तो पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 16x प्लस 16। कौन सा वाला? समझ में आया? कोई भी दिक्कत या डाउट है तो बताओ। एनीवन हैविंग एनी दिक्कत, एनी परेशानी, एनी तकलीफ? सबको क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? दिखाते हैं, ये वाला तो हो गया, बड़े आगे। ठीक है, ये खत्म कर। पॉलिनोमियल का मेनली ये पैटर्न्स है, बाकी पैटर्न्स वगैरह अपन विद टाइम अपन और आगे कर लेंगे। ठीक है।